नमो ऐरियाड़म अड़मो वछायाड़म अड़मो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप उस रीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप उस रीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की सभी मूल नायक भगवंतों की अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामंडराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की परम पूज्य मुनि शेख स्वाट विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कमलाओं को मुनिराजों की धार्मिक अनुष्ठान। बैठ जाओ एक जने, बीच में बैठ जाओ एक जने, उनके बीच में बैठ जाओ एक जने। ओम। तो धार्मिक अनुष्ठान कैसे पुण्य बढ़ाते हैं ये आज चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार से हम हाथ जोड़ते हैं ना, तो ये वंदना जैसे मुनिराज को लिखा है ना, अंचेमी पूजेमी बंदामी नमनसामी दुखखो कमखो बोइलाओ, मध्यमी लिखा है ना। मध्यमी का मतलब ऐसे मुकलित हाथ जोड़ करके माथे पर लगा करके हाँ नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से हाथ जोड़ने की जो परंपरा है, पश्चाताप क्षमा, ऐसे अपन नेता लोग वोट मांगते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, स्वार्थी रहते हैं, वो उनका स्वार्थ रहता है। लेकिन अपन भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं तो एक औरा बनता है, आभा मंडल बोलते ना, भगवान के पीछे जो भामंडल लगता है ना। एक बार रामटेक की बात थी कि आचार्य श्री सामयिक पे बैठे थे और आचार्य श्री के इर्द गिर्द बहुत सारे मच्छर, ऐसा डॉक्टर साहब ने सुनाया था, वैसे ही सुना रहा हूं मैं, क्योंकि मैं कोई भी बात सुनाता हूं अगर कंफर्म है तो बात अलग है, नहीं तो किसी ने सुनी है। इसको बोलते किम बदंती, बड़े बाबा का बोलते बैलगाड़ी से आए, और भी अन्य जगह की किंवदंती माने कुछ लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर की उपासना, पूजा अर्चना, भक्ति याचना बिना हाथ जोड़े नहीं करना चाहिए। ऐसे ही कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है ना, तो मांगलिक कार्य, तो क्या करना चाहिए, पीले चावल देना चाहिए। क्या? पीले चावल। पंचकर्णक में एक जगह, यहीं की तो बात थी शायद, हाँ देवरी में पंचकर्णक हुआ और संघ से आए थे, 2014 की बात थी, फरवरी में हुआ था शायद। और हम लोग कमेटी वाले जा रहे थे और कहते थे जहाँ जाते तो लोग उत्साह नहीं दिख रहा है। मैंने उनको बहुत अच्छा तरीका बताया कि तुम पीले चावल ले जाना और लोगों को निमंत्रण देना। तो लोगों ने दिया और बहुत अच्छा रहा, उससे लोगों ने अच्छा महसूस किया। तो ये मांगलिक क्रियाएं जब भी करते हैं ना, तो जैसे इस हाथ से क्यों करते हैं, ये कौन सा हाथ है, परिक्रमा कैसी लगाते हैं, क्लॉकवाइज। घड़ी कैसी चलती है, कैसी चलती देखो आप, इसलिए महिलाओं के लिए बायां, पुरुष के लिए दायां। ये मतलब दायां पुरुष वर्ग का प्रतीक होता है, इसलिए परिक्रमा ऐसे लगाते हैं। इसलिए इस काम से, इस हाथ से क्या करते हैं, सभी काम शुभ काम ऐसे करते हैं। तो परिक्रमा लगाने का इसलिए ऐसी परिक्रमा लगाई जाती है। इसी प्रकार से हाथ जोड़ना भी एक सभ्यता का भी प्रतीक है भगवान के आगे। इसलिए ये चीजें, मांगलिक जो महोत्सव होते हैं ना, ये सब चीजें पॉजिटिव एनर्जी देने वाली होती हैं। क्योंकि आज पूरी दुनिया में देखते हैं लोग परेशान हैं, घर में परेशानी, क्योंकि इसीलिए जो मंदिर बनाए जाते हैं वो वास्तु के हिसाब से बनाए जाते हैं। और मंदिर में कोई अगर दोष होता है तो पूरी समाज पे उसका असर होता है। इसलिए मंदिर पॉजिटिव एनर्जी देने वाले होते हैं। घर में भी इसलिए वास्तु के हिसाब से लोग बनवाते हैं। कहाँ बैठना, सबसे अच्छी दिशा कौन सी मानी गई है, उत्तर और पूर्व, दक्षिण दिशा अच्छी नहीं मानी गई। और अधिकांश जहाँ मंदिर में देखा है हमने, अनुभव अपनी बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि लोगों को विकल्प आने लगते, जहाँ दक्षिण दिशा वाले मंदिर रहते, पश्चिम दिशा वाले रहते, उधर उतनी एनर्जी नहीं रहती है।
क्योंकि दक्षिण दिशा अशुभ मानी गई है, इसलिए पूर्व उत्तर दिशा में मुख करके ही लोग अध्ययन आदि करते हैं, आहार आदि भी करते हैं ना, तो अच्छी दिशा देख के इसलिए करते हैं कि वो लिखा है शास्त्रों में। हम लोग भी आवर्त करते हैं तो कौन सी दिशा में करते हैं? पहले पूर्व दिशा में खड़े होकर के बैठ करके करते, फिर ये है ना पूर्व, फिर दक्षिण दिशा में खड़े होकर के, पश्चिम दिशा में खड़े होकर के, फिर उत्तर दिशा में बैठ करके करते। मतलब साधु संत भी दो दिशाओं को ही सबसे अच्छा मानते हैं, और 3 बार जब भी सामयिक करते हैं तो किसको, कौन सी दिशा में बैठते हैं? इससे अब अर्थ लगा लो अब कि कौन सी दिशा अच्छी। इसलिए बच्चे भी पढ़ें जब भी तो कौन सी दिशा में, पूर्व या उत्तर। तो ये अपन क्या करते, कुछ भी करते चले जाते, इसलिए सफलता नहीं मिलती। सफलता कैसे मिलती है ये बताया जा रहा है। तो अपन दशा भी अच्छी सुधारें, अपनी दिशा भी सुधारें। तो पढ़ने का समय जो रहता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त बताया था, पहले पार्ट बाई पार्ट बता रहे हैं। तो इस प्रकार से सहज भाव से हथेलियां जोड़कर बैठने से भावनाएं शांत होती हैं। हो सकता है ये विषय मैं कई वर्षों बाद बता रहा हूँ, विषय तो पुराना है लेकिन नए तरीके से बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत वर्षों बाद एक संयोग बना इसलिए। तो इस प्रकार से मन की चंचलता शांत होती है, चेतना का उदय होता है, सौजन्य भाव का विकास होता है, हृदय शांत होता है, हम अच्छेपन का अनुभव करते हैं, हल्कापन आता जाता है। इसलिए क्षमा क्यों मांगते, किसी से मांगते ना हाथ जोड़ करके, क्षमा मांगने से व्यक्ति हल्का हो जाता है। इसलिए तो घर में परिवार में उस दिन बताया भी था ना, क्षमा वाणी तो वर्ष में एक बार आती है, गलतियां रोज होती रहती हैं। अब इंग्लिश में तो बहुत अच्छी सरल है क्षमा वाणी, आई एम सॉरी बोल दिया, किसी को फिर कुछ भी बोल दो, चांटा मार दो, आई एम सॉरी बोल दो। इंग्लिश में तो बस सस्ती है क्षमा, लेकिन जैन धर्म में उत्तम क्षमा कहेगी। इसलिए तो अपन अच्छे से बोलें। अपन देखो विवाद किस कारण से होते हैं ना, कड़वे शब्दों से होते हैं। इसलिए शब्दों को चाशनी में पाक करके मीठा बना सकते। परिवार में, देश में, समाज में, रिश्तेदारी में विवाद होते हैं तो कड़वा बोलने से। इसलिए कहते हैं ना, बुंदेलखंड में बोलते हैं लड़ाई की जड़ हाँसी और रोग की जड़ खांसी। इसीलिए मजाक हर किसी से नहीं किया करो, क्योंकि मजाक करने से भी बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कई बार हमारे सामने बैठे बैठे लोग कुछ बोल देते हैं, उतने में फिर बाद में विवाद हो जाते हैं। इसलिए किसी से भी बोलो बहुत अच्छे से बोलो, क्योंकि आजकल लोगों में उतनी क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है सुनने की। लोगों को बुरा जल्दी लग जाता है। घर में जो सास बहू के झगड़े प्रसिद्ध हैं, देवरानी जेठानी के, या पति से भी होते हैं, बच्चों से भी होते हैं, सास ससुर और भी जो होते ना, तो झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि दो व्यक्ति हैं, एक इधर वाला सोच रहा तुम इधर आ जाओ, इधर वाला सोचा इधर आ जाओ, दोनों थोड़ा सा खिसकेंगे तो काम हो जाता है। इसलिए हर कार्य में आप सफल हो सकते हैं, बस थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब अपन पॉजिटिव सोच कैसे रखें? अपनी पॉजिटिव सोच कैसे आती है? अपन कोई भी कुछ करता है तो उसको क्षमा कर दो, क्योंकि गलतियां होती हैं। कोई पूजन करता ना, अब कोई आता नहीं है किसी को तो सिखाओ ना। बच्चों को पाठशाला में जैसे संस्कार देते कि रविवार को पूजन करना है, अब वो ढर्रे में चलता है, क्योंकि आहार दान कहीं नहीं सिखाया जाता। बच्चों को सिखाओ। अपन बच्चों को सिखाने के लिए कैसे? चम्मच से दिलाओ उनसे, क्योंकि चम्मच गिर जाती तो अंतराय नहीं होता है, पूरा गिर गया तो अंतराय होता है। तो बच्चों को मना नहीं है दिलाने को। 8 साल 7 साल 9 कितने महीने होते हैं? 7.25 साल होते हैं ना जो, तो 9 महीने वो गर्भ के गिन लेते हैं, तो वो 8 साल में उतने 9 महीने कम कर दो तो कितने महीने हो जाते? 7.25 साल हो जाते ना पूरे। क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ ना थोड़ा सा सोच के बोलना पड़ता है, क्योंकि कभी यार ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ हो जाए। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं ना, बहुत संभल के चलाते हैं, ऐसे हमें अपनी भी गाड़ी, बोलने की गाड़ी कुछ भी नहीं निकले, क्योंकि आगम की वाणी है ये, जिन वाणी है ये। अपन जो बोलते हैं ना, जो भी शब्द हैं ये सब जिन वाणी से आए हैं।
इसलिए जिनवाणी का एक एक शब्द नाप तोल के बोला जाता है। तो इसलिए अपन जो हाथ जोड़ते हैं ना, इसका रहस्य है कि इस प्रकार से काया की कठोरता, इसलिए हम लोग प्रतिकरण में करते हैं ना, हाथ जोड़ करते हैं। बड़ा प्रतिकरण है, अनुकूलता नहीं। आचार्य ऋषि की एक विशेषता थी, आचार्य ऋषि की एक विशेषता थी कि वो जब भी प्रतिकरण आदि करते थे, अब अस्वस्थ थी जब तो वो छोड़ दें, बाकी अन्य समय हमने जब भी देखा उनको हाथ जोड़ के ही प्रतिकरण करते थे, इसीलिए वो ऊंचाइयों पे पहुंचे। आचार्य भगवान ने कभी प्रमाद नहीं किया। हमने देखा है कि कभी भी जब भी कोई ऐसी बात आती थी तो वो प्रमाद नहीं करते थे, बहुत सजग रहते थे। शाम को जिस पाटे पे बैठ जाते थे वो सुबह उठते थे अस्वस्थता छोड़ के, बाकी 12 घंटे वो उठते नहीं थे। हम लोग तो पीछे लगा के, जैसे अब आपको तो मालूम है ना, जाना पड़ता है ना, इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन आचार्य ऋषि 12 घंटे उसी तखत पे, लगभग 12 घंटे, माने कम ज्यादा हो सकता है, एकदम एक्यूरेट नहीं था, नहीं तो टाइम टू टाइम बिल्कुल ऐसा नहीं। सामयिक जब करते हैं ना तो उसके बाद मौन हो जाता है, तब पहले तो बैठ जाते थे तो शाम को बैठ जाते थे। ये सही तरीका है, क्योंकि हम लोगों को लिखा है कि अपना मार्जन कर लो दिन में, जो भी जहाँ शयन करना हो, क्योंकि रात में भी मान लो चींटी आ गई, कोई जीव आ गया, इसलिए पीछे लगा के मार्जन करके ही शयन करते हैं, बैठते हैं। सूक्ष्म जीवों की इससे रक्षा होती है। तो इस प्रकार से अभिमान, अहंकार आदि तिरोहित होते जाते हैं। हमारी काया में ओज, तेज व बल की वृद्धि होती है, इससे आदि व्याधियों से मुक्ति मिलती है। यदि आंखें बंद करके काया को स्थिर रखने से आंतरिक चेतना विकसित होती है, इसे थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाते रहे तो चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती है। शुद्धता, शांति व सौम्यता का अनुभव होता है। तो वंदना मुद्रा में दोनों हाथों को मुखलित जोड़ा जाता है। ये क्या बोलता है, श्रीफल भी बन जाता है। अपन भगवान के पास जाते ना, श्रीफल चढ़ाते, मोक्ष कल्याणक पे कितने लोग चढ़ाते श्रीफल। नियम ले लो आज से कि जितने भी भगवान के मोक्ष कल्याणक आएंगे, पूरे साल भर में 24 भगवान के 24 ही तो आएंगे ना, 365 दिन में 24 दिन श्रीफल नहीं चढ़ा सकते क्या? बल्कि ऐसा बताते हैं महाराज जी कि जो एक श्रीफल चढ़ाता है उसको एक राज्य की प्राप्ति। तो कई लोगों ने नियम लिए 6 महीने में बहुत परिवर्तन आ गया, 6 महीने में। इसलिए भगवान को अच्छी तिथियों में तो चढ़ाओ, मोक्ष कल्याणक पे चढ़ाओ, जन्म कल्याणक पे चढ़ा सकते, जिसकी जैसी अनुकूलता हो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जैसे सप्ताह में एक दिन चढ़ाओ, प्रतिदिन भी चढ़ा सकते, पक्ष में चतुर्दशी अष्टमी को भी चढ़ा सकते, या नियम ले लो कि जितने भगवान 24 भगवान जो 24 भगवान है, 24 भगवान के मोक्ष कल्याणक पे, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, 3 तो इनका ज़्यादा महत्व रहता है। गर्भ कल्याणक उतना नहीं रहता है, केवल ज्ञान कल्याणक का उतना ही रहता है, लेकिन मोक्ष कल्याणक मोक्ष फल चढ़ाते लाड़ू, उसकी जगह श्रीफल, वो गोला नारियल का। और प्रतिदिन भी साधु संतों के पास भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना, क्योंकि लिखा है शास्त्रों में कि देव गुरु आदि के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए राजा, इसलिए अपन रिश्तेदारी में जाते टीका करते ना, कुछ ले भी जाते ना आप लोग, मिष्ठान आदि। अब लोग बोलते हैं ना शास्त्र भेंट करो, तो आचार्य ऋषि बोलते थे शास्त्र भेंट नहीं किया जाता, क्योंकि दान किया जाता, शास्त्र का अर्पण किया जाता। इसलिए इसी प्रकार से अपन जो भी तीर्थंकर भगवान के यहाँ लाड़ू चढ़ा पाओ चाहे नहीं चढ़ा पाओ, ये जरूर चढ़ाना चाहिए श्रीफल, कि हमें भी मोक्ष फल की प्राप्ति हो। श्रीफल है, नारियल का गोला है, ये बादाम भी चढ़ा लेते लोग, कोई की स्थिति नहीं है। और चांदी की भी बादाम आती ना आजकल, वो भी चढ़ा देते हैं। ये फल का प्रतीक है। तो इस प्रकार से अपन नहीं है अपने पास कभी, तो ये अपना क्या बोलते हैं इसको, हाँ, नहीं तो अपने सिर को चढ़ा दो, झुका दो, मतलब माथा सिर को झुका दिया तो अपना ये सिर फल हो गया। कौन सा फल? सिर फल, सिर्फ फल हो गया। नहीं तो सिर है ना, सिर को झुका दिया अपन ने। लेकिन ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि कभी भी देव गुरु आदि का खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। से आहार में जाते ना तो 7 चौके का नियम रहता है, तो एक अपना चौका, 3 इस साइड के, 3 लगातार। क्षेत्र की बात अलग है, बीनावारा क्षेत्र है, कुंडलपुर है। अब कुंडलपुर में तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, बीनावारा मान लो अंदर का परिचय, उधर बीच में कुछ रहता नहीं ना, इसलिए एक ही माना जाएगा वो।
आचार्य ऋषि बोलते थे ऐसा। बाकी अन्य जो ऐसे पदार्थ, हम चूंकि आहार संबंधी चर्चा नहीं कर रहे, वो प्रसंग आ जाता तो बता देते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अलग से आहार का हम नहीं बता पाते। सिर्फ एक बार इंदौर में कहाँ पंचकर्णक हो रहा था तब बताया था, वो भगवान का जब आहार होता ना उस संबंधी, और पहले तो कभी कभी प्रसंग आ जाते तो अलग से बता देते हैं। बाकी तो इस प्रकार से अपनी सामग्री अपन ले जाते हैं तो अपना दान भी हो जाता है, क्योंकि अपनी वस्तु का ही दान करना चाहिए, सामूहिक में कभी व्यवस्था नहीं बनती। इसीलिए ये तो सौभाग्य समझते हैं लोग कि हमारे यहाँ मुनिराज आए। पहले भी घरों ही में जाते थे, अब कई बार पड़गान यहाँ आ जाते तो साधु को भी सुविधा रहती, क्योंकि साधु घूमेंगे, इतने ग्रीष्मकालीन तपन रहती है या ठंड रहती है कई जगह, वो सही प्रक्रिया तो वो है। लेकिन अब वर्तमान में लोग यहीं आ जाते हैं, लोग भी देख लेते हैं। अब सिस्टम थोड़े से चेंज हो गए, अब मंच के सिस्टम ज़्यादा आ गए हैं। जैसे कोई कार्यक्रम होता है तो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं लोग, मंदिर में होता है तो जगह नहीं रहती है। कई गांव में छोटे छोटे मंदिर हैं, अन्य जगह शहरों में तो मंदिरों में सीमित जगह रहती है। इसलिए कोई भी आयोजन होता है तो बड़े विशाल रूप में ऐसे स्थानों पर होता है। इसी प्रकार से लोग पड़गान करने आ जाते, इस सुविधा है। इसलिए जब भी अपन चलते ना देख कर चलते हैं कि वो सब जानते हैं, परिचित हैं। तो इस प्रकार से जब आगे कोई प्रसंग आएगा तो उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अभी तो सिर्फ किस प्रकार से हम अपने हाथ जोड़ें कि जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए। क्योंकि जब लाइट जलती है तो उसमें कौन से दो स्विच क्या बोलते वायर होते हैं ना, वो एक होता है माइनस, एक प्लस। अब जैसे अपने जीवन को राममय बनाना है कि रावणमय। अपन देखो, एक राम है एक रावण। अगर राम बनना है तो ऊपर उठना होगा, हमें अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे। राम जैसे कार्य करेंगे तो हम क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, राम। और रावण जैसे कार्य करेंगे तो रावण। तो हमारे अंदर दोनों व्यक्तित्व, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते तो अच्छा बनाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर उठना होगा। अच्छे कार्य करेंगे तो राम बन जाएंगे और खराब काम करेंगे तो नीचे की ओर जाएंगे। नरक नीचे है, स्वर्ग कहाँ है। अब लोग कहते हैं ना स्वर्गवासी हो गए, आजकल बोलते हैं देवलोक गमन हो गया उनका। बात वही की वही है। अब कोई से बोल दो कि तुम स्वर्गवासी, अरे स्वर्ग अच्छा है, स्वर्गवासी गलत नहीं है, उसको गलत नहीं लिया करो। अब एक्सीडेंट शब्द है तो बिगड़ गया, कोई कहता है एक्सीडेंट, छोटा कुछ भी हो जाए एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट शब्द क्या खराब है क्या, खराब नहीं, दुर्घटना हो गई कोई, लेकिन बदनाम हो जाता शब्द। कई लोग कहते उधर उस गांव के लोग बेकार, उस गांव के लोग अच्छे नहीं हैं, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। जितने लोग आते बस एक दूसरे की बुराई करते हैं, बहुत कम लोग हैं कि कहें कि ये अच्छा है। अब बताओ कोई व्यक्ति बुरा है तो अच्छा नहीं बन सकता क्या, तो बुरे को तो अच्छा। अपना जैन धर्म यही कहता है कि अगर अंजन चोर जैसे भी निरंजन बन सकते, अपना कल्याण कर सकते, तो ऐसे ही कोई भी कब क्या बन जाए। एक कोई व्यक्ति आया, लड़का था छोटा, बैठा वो तो ऐसे ही बैठ गया। उस लड़के के पिताजी ने कहा कि देखो स्वान भी बैठता है ना तो झाड़ कर बैठता है। उनको लग गई बात उस बच्चे को, उसने क्या मैं जिंदगी भर मार्जन करके ही बैठूंगा, यानी वो साधु संत बन गया। देखो कई बार किसी को लग भी जाती बात, इसलिए कब किसको क्या बात लग जाए, जीवन के किसी भी पल में बैराग। ऐसे कई बच्चे रहते, उनके माता पिता आते, महाराज जी ये तो ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, ना कुछ कर। तो अभी तो कई बार ऐसे रहते हैं, बाद में बड़े हो जाते ना, कई लोगों की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे को हमें क्या बनाना है, महाराज बनाना है, आर्य का बनाना है। ऐसे तो संस्कार भी तो वैसे देना होंगे ना, बच्चों को जैसे संस्कार दो, क्योंकि उस संस्कार से भी कुछ नहीं होता, जबरदस्ती भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये कठिन मार्ग है। जैन धर्म पे कहते हैं ना तलवार की धार पे चलने के समान है, इसलिए बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं। इसलिए अपन वंदना मुद्रा इसमें महान वैज्ञानिकता छुपी है, क्योंकि जब हम मुखलित हाथ जोड़ते हैं तब दोनों हाथों की उंगलियों के ऊपर नाखून वाले पोर आपस में स्पर्श करते हैं। उन स्थानों पर नासिका से संबंध रखने वाली सिराएं होती हैं। इसलिए एक्यूप्रेशर में जहां नासिका से संबंध रखने वाले पॉइंट माने गए, था जब वंदना मुद्रा से मुखलित हाथ जोड़ते हैं तब ये पॉइंट दबते हैं।
ये जानते ना आप, देखो एक्यूप्रेशर में ऐसा बताते हैं, हमने ब्रह्मचर्य अवस्था में सीखा था, 2 पैर 2 हाथ, ये गर्दन, ये पूरा पेट। एक्यूप्रेशर में जैसे पहले महिलाएं चक्की चलाती थी, ऐसे तो बताते थे नॉर्मल डिलीवरी आदि होती थी, कुएं से पानी खींचती थी। अपन महाराज जी पैदल चलते ना तो पॉइंट दबते हैं पूरे नीचे, आप सर्च कर लेना, मिल जाएंगे आपको एक्यूप्रेशर के पूरे कलर में पैर हाथ के पॉइंट। तो अपन जब भी जैसे अपन ग्रीष्मकालीन होती ना, तो ग्रीष्मकालीन में आप देखते पीले फल आते हैं, क्यों आते हैं? सूर्य का कलर है। सूर्य अभी ज़्यादा तेजस्वी रहता है, मतलब तेज सूर्य का, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठंड में सफ़ेद चंद्रमा का प्रभाव। आपने देखा रात में ठंडक हो जाती है गर्मी में, लेकिन रात में लू चलती है, दिन में भी चलती है, फिर बाद में ठंडक हो जाती है, चंद्रमा का प्रभाव। ऐसे ही ठंडों में चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव, सूर्य का कम हो जाता है, और फलों का कलर वही रहता है। यानी साइंस भी मानता है कि जिस प्रकार के जैसे कलर होते ना, उस प्रकार के फल लेने से फायदा होता है। तो ये अपना जो भोजन है, भोजन को भी इस प्रकार से अपन करो कि हमें क्या अच्छा रहता है क्या खराब। पहले वो लिखा ना, कौन सी वो कहावत आती ना, चैत में ये लेना चैते गुड़, वो हमें याद नहीं है, तो पंक्ति है ना वो, तो वो पंक्ति बिल्कुल सही बनाएगी। सुनो, ओम ओम, अभी कर लेना कुछ मिनट और बचे शेष। बस आज थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया, हमारे सिस्टम रोज चेंज होते रहते हैं। हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार, स्थिति परिस्थिति के अनुसार हर जगह चेंज करते थे। अब हमने सोच लिया कि अपन लोगों के हिसाब से नहीं चलो, अब अपने हिसाब से चलो, अपन को जैसी अनुकूलता हो ना। अब हमें अपनी अनुकूलता भी देखना है ना, इसलिए तो बस वो जो भी भोजन करें, अपन भोजन को औषधि बनाएं। आचार्य ऋषि ने हम लोगों को कुंडलपुर में सब कुछ दे दिया था, और चंद्रगिरी में जब थे आचार्य ऋषि, तो हम लोगों के पास एक पत्र आया था कोई मुनिराज के माध्यम से कि आचार्य ऋषि ने कहा कि अब आप लोग व्यवस्थित रहो। जैसे अपन अंतिम पत्र लिखते ना, ऐसे ही आ गया था। कुंडलपुर में उन्होंने सबको दर्शन दे दी। तो और आचार्य ऋषि ज्वार बाजरा के बारे में बताते थे, हथकरघा का तो चलता ही था, और शांतिधारा का चलता था, शांतिधारा दुग्ध योजना का। तो आचार्य ऋषि ने इसलिए बताया ये सिरी अन्न, क्या बोला इसको? सिरी अन्न, यानी ये बहुत अच्छे होते हैं व्यवस्थित। अभी हम चर्चा नहीं कर रहे उसकी, याद आ गया मुझे। मतलब आचार्य भगवान पूरे संघ के लिए उन्होंने व्यवस्थित कर दिया था, पूरी तैयारी उनकी। भगवती आराधना उन्होंने 2012 में हम लोगों को पढ़ाई थी, रामटेक तक चलती रही। उसके बाद हमारा यहाँ के लिए बिहार हो गया था। आचार्य ऋषि की तैयारी 12 साल से चल रही थी संलेखना की। लोग नहीं समझ रहे थे, वो बता नहीं रहे थे, ये रहस्य की बात है। चूंकि अब समझ में आया कि आचार्य ऋषि ने तब से लेके वो भगवती आराधना पढ़ना शुरू किया। चूंकि आचार्य ऋषि ज्ञान सागर जी महाराज के समय भी वो पढ़ चुके थे, लेकिन एक बार फिर से पढ़ी उन्हें। चूंकि उस समय पढ़ी होगी तो उतना स्मृति में नहीं रहता, लेकिन आचार्य ऋषि की मेमोरी दुनिया की सबसे पावरफुल स्मृति थी, क्योंकि कितने सारे ग्रंथ उनको याद रहते थे, सब चीजें कंठस्थ थी उनको, बहुत अच्छी मेमोरी। लोग जो आते थे उनका भी किस ब्रह्मचारी ने कब व्रत लिया, कब आया था, सब याद रहता था उनको। तो क्या होता है ना, एक तो ब्रह्मचर्य का प्रभाव की जन्म से लेके 77 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का, निर्दोष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जो करता है ना, तो रिद्धि सिद्धियां तो उसके चरणों में आके लौटती हैं, वो सब मालूम। इसलिए तो आचार्य ऋषि की तपस्या साधना से 44 घंटे ध्यान लगाया। और वर्तमान में भी जो आचार्य भगवान हैं, आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, उनका आचार्य पद दिवस 1 वर्ष हो गए ना। हाँ 5 तारीख को पूरे देश में और दुनिया में मनाया जाएगा। सबको अच्छे से मनाना है, अच्छे से पूजन करें, है ना। और जो क्रियाएं होती हैं मांगलिक क्रियाएं, अच्छे से पौधारोपण करें और गौशाला में जाके गौग्रास का दान करें। ये मांगलिक क्रियाएं अच्छी हैं। अपन अपने जन्म दिवस पे तो सब कुछ करते ही हैं, लेकिन हमारे वर्तमान में आचार्य महाराज हैं और आचार्य ऋषि ने उनको आचार्य पद दिया है। तो अब वही हमारे आचार्य महाराज हैं, अभी बिहार में चल रहे हैं निरंतर। और उनके पैर में अभी तकलीफ है। कल ही हमें जानकारी मिली, डायरेक्ट जानकारी मिली, हम बता नहीं रहे, आप समझ जाओगे। डायरेक्ट जानकारी मिली, बस अब इसी में समझ जाओगे। तो
स्वास्थ्य आदि का पूछा तो जानकारी हुई कि पैर में दर्द है। और कल तो हमारी नमोस्तु पहुंच जाएगी डायरेक्ट, कोई व्यक्ति जाएगा, चरण जाएंगे आचार्य ऋषि के कल यहाँ से, वहाँ पे उनको भी आचार्य महाराज को दर्शन होंगे चरणों के, और जहाँ स्थापित होना वहाँ पहुँच जाएंगे। क्या होगा कैसा वो हम ये तो सिर्फ जानकारी दे रहे, वो याद आ गई, इसलिए हम तो आज से ही उनको आचार्य पद दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं यहीं से देते हैं। वो हमेशा स्वस्थ रहें और जिन शासन की भरपूर प्रभावना करते रहें और उस पूरे विश्व को उनका सानिध्य मार्गदर्शन प्रेरणा मिलती रहे, और वो वर्ष भर 365 दिन जब तक उनकी आयु रहे वो निरंतर स्वस्थ रहें और उनकी साधना अच्छे से होती रहे, और हम भी उनके संकेतों का पालन करते हुए हम भी यहीं से उनको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। तो बस 5 अप्रैल को तो अपन अच्छे से मनाएंगे, प्रातःकाल की बेला में जो भी कार्यक्रम होते हैं ना, है ना, अच्छे से आचार्य भगवान, दोनों आचार्य भगवान की पूजन करेंगे और अच्छे से उत्साह के साथ मनाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महाराज की। मेरे सवालों का जवाब दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। हाथ जोड़ना किसका प्रतीक है? ये हमने बताया था, भगवान को कुछ अर्पण करते हैं। अरे हमने बोल ही दिया, चलो अब थोड़ा सा संकेत देना था। लाइफ लाइन मिलती ना, केबीसी में मिलती है। अब अपन केबीसी जैसा तो कर नहीं सकते, लेकिन लाइफ लाइन तो दे देते, हिंट करना पड़ता। कई बार कठिन हो जाता, लोगों को समझ में नहीं आता कि प्रश्न क्या पूछा। अब दीदी से पूछ ले रहा, चलो बता दो। श्रीफल का प्रतीक है ऐसे हाथ जोड़ना। बहुत अच्छा उत्तर, बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न, घुमा दिया करो। दूसरा प्रश्न आता है आपके सामने। कौन सी चिकित्सा होती है हाथ जोड़ने से? अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, कौन सी चिकित्सा होती है? उस चिकित्सा का नाम क्या है? हालांकि हम बता रहे थे तो पूरा तो बता दिया, वैसे हमने थोड़ा सा और कुछ छूट गया। बताओ। घुमा दिया, ठीक। एक्यूप्रेशर, उत्तर बिल्कुल सही है। 2 हो गए। तीसरा प्रश्न आता है आपके सामने। तीसरा प्रश्न, आचार्य ऋषि ने चंद्रगिरी से क्या भेजा था? सभी शिष्यों के लिए, सभी शिष्यों के लिए भेजा था। लगभग मुनि राजों के लिए तो भेजा था, मतलब जानकारी में है जो। हाँ, बताओ बीच में। पत्र भेजा था, उत्तर बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न आता है आपके सामने। चौथा प्रश्न, एक वर्ष में एक बार ऐसा कार्य भी होता है या बार बार भी होता है जिसमें कुछ क्रिया होती है, जो वंदना के लिए जो क्रिया होती है ना, वही क्रिया की जाती है। अब हम पूरा बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, लोगों से कुछ मांगते हैं। हाँ, वो पीछे पिलर के पास। उत्तम क्षमा हाथ जोड़कर मांगते हैं, उत्तर बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा। अब बारी आती है पहले भजन की, फिर उसके बाद अभी आरती भी बाकी है ना, तो कर लेना। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव आने वाला है, तो पूरे देश में विदेश में ऐसी प्रतियोगिता होना चाहिए कि मांगलिक वस्तुएं लेकर चलें और भगवान को गिफ्ट भी दे सकते हैं। अगर जहाँ जिस मंदिर में अस्त्र प्राधियार नहीं है, तो भगवान का जन्म महोत्सव है, तो अपन
अन्य लोगों को गिफ्ट देते कोई फायदा नहीं, भगवान को गिफ्ट दोगे तो तुम्हें जीवन भर लिफ्ट मिलेगी सब जगह, क्योंकि भगवान को गिफ्ट दोगे ना तो क्या दे सकते, भगवान तो कुछ लेते नहीं ना। श्रीफल दोगे तो वो उतना, वो तो चढ़ाते रहते, महत्व नहीं रहता। इसलिए अष्ट प्रहतियार, अष्ट मंगल द्रव्य ये अपन दे सकते हैं। और भी मंदिर में कोई चीज की आवश्यकता है, पुस्तक ग्रंथ, लेकिन सबसे अच्छी गिफ्ट तो हमारे हिसाब से 8 मंगल द्रव्य और 8 प्रहतियार हर मंदिर की हर वेदी पे होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से सामूहिक रूप से भी दें, और जिनकी क्षमता है जैसी, तो ये अपन उस दिन अभी से अगर व्यवस्था हो जाती है ना, तो जहाँ जहाँ पूरे देश और दुनिया में महावीर जन कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा, तो अपन वो अष्ट प्रहतियार लेके चलें, चमर लेके चलें। इससे क्या होगा कि मांगलिक महोत्सव बनता है। एक धर्म चक्र भी होता है ना, राजस्थान में हम थे ना, तो धर्म चक्र चल रहा था, वो उसमें उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। और भी ऐसे आयोजन करें, और जो करते आ रहे हैं ना उसमें कुछ बदलाव लाएं। गौशालाओं के लिए दान दें, वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण तो जब भी कोई भी आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस आए, आचार्य पद दिवस आए, महावीर भगवान का जन कल्याणक महोत्सव आए, और भी जो अच्छे प्रसंग आते हैं ना, उन पे वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक वृक्ष 100 संतान के बराबर होता है। इसी प्रकार से गौशाला में जाकर के दान करना चाहिए, और गरीबों के लिए भी अपन को कुछ करना चाहिए, क्योंकि गरीब हैं वो कैसे अपना, उनके पास कुछ रहता नहीं है। अपन अगर कोई पढ़ने की वस्तु दे सकते, उनको फल औषधि दान तो करने चाहिए। जो बीमार हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे आचार्य श्री ने पूर्ण आयु के माध्यम से और शांति धारा दुग्ध योजना के माध्यम से और भाग्योदय के माध्यम से पूरे विश्व की चिकित्सा की, अपन भी छोटे रूप में भले ही करें, क्योंकि औषधि दान से निरोगी होता है। इसलिए जब भी जब भी कोई साधु संतों को जब भी आहार दें अपन, तो हाथ इसी लगाएं औषधि में, कि जिससे अपना आहार दान में औषधि दान हो जाए। इसलिए औषधि दान सबसे बड़ा दान माना गया। अभय दान तो देते ही हैं गौशालाओं के लिए, शास्त्र दान तो करते ही हैं, और औषधि दान, आहार दान, अभय दान और शास्त्र दान। तो औषधि दान इसलिए अलग लिखा है, क्योंकि औषधि जब साधु संत अस्वस्थ होते तभी दी जाती है। और कहते हैं, ऐसा लिखा है कहीं पे, कि अपन अगर बीमार हैं तो अपन ने पिछले जन्म में क्या नहीं किया, औषधि दान नहीं किया। ऐसा हमने कहीं पढ़ा था, हमें याद तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इसलिए अपन, ठीक है, अभी थोड़ा सा भजन सुना करके फिर बात करें। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता। आंख जब मुदी तो कोई शत्रु है ना मित्र है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। डोरियों से मैं नहीं बंधा मेरा संस्कार था, एक कफन पर ही मेरा रह गया अधिकार था। तुम उसे उतारने जा रहे हैं, सत्य है, सिद्ध नाम सत्य, अरिहंत नाम सत्य है। आपके अनुराग को आज क्या ये हो गया, जिस क्षण चिता चढ़ा महान कैसे हो गया। वो अनित्य वो ही नित्य, नित्य ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। मैं अरूपी गंध दूर उड़ गई थी फूल से, लहर थी चली गई थी दूर मृत्यु कोल से। सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। मैं तुम्हारे वंश से बिछड़ा हुआ हूँ देवता, आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता। ये अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य। अब सबके लिए नियम है ना, सामूहिक रूप से नियम देंगे, और अगर होगा तो हाइकू भी देंगे। अभी हाइकू की व्यवस्था नहीं है, देख लेंगे। लेकिन कल अंतराय का पालन करना, ठीक है ना। हाँ,
इधर देखो इधर, इधर इधर बैठ जाओ, सुनो, बैठ जाओ, अभी आरती होगी। हाँ आरती होगी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी होगी आरती। हो गए, चलो आरती कर लो, आरती कर लो।